इको पार्क के भीतर में गांव जैसा भी आपको दृश्य दिखाई देगा, जिसके लिए यहाँ से टिकट मिलता है। टिकट कितने का है भाई साहब? 10 रुपये। 10 रुपये का एक टिकट है और हम लोगों ने टिकट लिया है। तो ये गांव जैसा दृश्य इसी पार्क के भीतर में बनाया गया है। यहाँ पे पैडी आपको दिख रहा है, जो कि धान के खेत के रूप में दिखाई देगा। काल्पनिक 2 बैलें हैं और एक किसान की प्रतिमा आपको दिखाई देगी। तो ये विलेज आपको दिखाई यहाँ देगा। और यहाँ पे ये पूरा ऊपर से नीचे तक आप देखें। हाँ, ये देखें आप। तो यहाँ पे बांग्ला भाषा में कुछ लिखा गया जो मुझे मालूम नहीं क्या लिखा हुआ है, तो आप देखिए इसको। इसी रास्ते थोड़ा और आगे बढ़ने पर आपको ये झोपड़ी जैसा दृश्य दिखाई देगा। जिस तरीके से गांवों में झोपड़ी होते हैं, ठीक वैसी ही आकृति यहाँ पे बनाई गई है झोपड़ी की। एकदम हूबहू यहाँ पे देखेंगे आप कि झोपड़ी जिस तरीके से गांव में झोपड़ी होता है, हूबहू वैसा ही झोपड़ी आपको यहाँ दिखाई देगा। ये एक प्रतिमा आपको यहाँ पे दिखाई देगी। पेड़ पौधा, झोपड़ी, है ना। तो आप ग्रामीण जीवन का लुत्फ़ आकर के इस पार्क में ले सकते हैं। वैसा परिवेश तैयार कर दिया गया है कि जो लोग गांव में कभी नहीं रहे होंगे वो आकर के यहाँ पे सजीव गांव देख सकते हैं। कोलकाता शहर के भीतर इको पार्क और इको पार्क के भीतर में एक गांव जैसी व्यवस्था कर दी गई है, ताकि गांव का आनंद लिया जा सके। बिल्कुल लाइव, बिल्कुल सजीव ग्रामीण जीवन का आनंद ले सकें। और सबसे बड़ी बात है कि गांवों में भी अब आपको पक्की ईंटों के मकान दिखाई देंगे। यहाँ पे फूस की झोपड़ी दिखाई देगी, मिट्टी से बनी मिट्टी की दीवारें दिखाई देंगी। खिड़की में देखिए बांस का किस तरीके से यहाँ पे लगाया गया है, और दीवारों पे चित्र बना करके कलाकारी भी की गई है। पूरी तरीके से आपको ग्रामीण दुनिया में ये ले जाएगी। एक लालटेन भी आपको दिखाई देगा, तो लालटेन देख सकते हैं। इस लालटेन को देखने के बाद आप देखिए पर्यटक भी इस गांव में देख रहे हैं, घूम रहे हैं। ये देखिए गांव में एक डोली आपको दिखाई देगी। कुछ बांग्ला भाषा में लिखा हुआ है, मुझे पढ़ना नहीं आता बांग्ला भाषा, तो ज़रा जो लोग बंगाल से होंगे वो बताइएगा इस डोली पे क्या लिखा हुआ है। क्योंकि ये हमारे तरफ भोजपुर में, पटना में, बिहार में डोली ही कहा जाता है। तो डोली को देखिए। एक महिला का भी फ़ोटो दिखाई देगा जो कि हाथ में शंख लिए हुए है। सजीव देखिए इस गांव को पार्क के भीतर में, और ऐसा ही कुछ आकृति आपको दिखाई देगा। तो आप देखिए पूरा गांव आपको दिखाई देगा इसी दृश्य में, इसी कैमरे के से। यहाँ पे भी आप इस झोपड़ी को देख लीजिएगा। और इसी रास्ते से हम आगे आए हैं। महिलाओं को देखिए साइकिल लेकर के कहीं आने जाने का। तो चूँकि अब इसका अलग तरीके से विश्लेषण हो सकता है। देखिए साइकिल, यहाँ भी एक महिला जो कि साइकिल लेकर के खड़ी है। यहाँ एक बालिका साइकिल लिए हुए इस तरीके से। और इस रास्ते से भी मैं गुजरूंगा, लेकिन आपको पहले इस रास्ते को दिखाता हूँ कि इस रास्ते में क्या है। दरवाजे के ऊपर में मछली की आकृति। ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री के बाहर फिर वही पार्क आ जाता है, और बाउंड्री के भीतर में आपको ग्रामीण जीवन देखना है। और जिस तरीके से लत्तर वगैरह होता है, लताएं होती हैं, सब्जी वगैरह की, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। इन लताओं का विकास भी गांव में कर दिया गया है। तो इको पार्क के भीतर में एक छोटा सा गांव बसा दिया गया है, और इस गांव में ग्रामीण जीवन की सारी शैलियाँ दिखाई गई हैं। उनके आर्थिक क्रियाकलाप दिखाए गए, उनकी खेती बाड़ी, किसानी, सब कुछ दिखाया गया है। तो देखिए पहले के गांव का जिनको भी अनुभव नहीं होगा वो इसमें देख सकते हैं। कुछ ऐसा ही हम लोग भी अपने गांव में इस तरीके से पौधों को रोपते थे, सब्जियों को उगाने के लिए ऐसी ही व्यवस्था करते थे। काफ़ी कुछ मैं भूल गया हूँ। किसान अपने बैल के साथ आगे में मुझे लग रहा है कि वो रेस्टोरेंट है। तो खैर वो गांव के बाहर में है, गांव के भीतर अभी आपको घूमना है। वो शहर में है, ये हाँ वो शहर में है। अभी आपको गांव के भीतर ही घूमना है। अब चलिए हम आपको बाजार ले आते हैं, कुछ सब्जी खरीदना है तो आप
थोड़ा और आगे बढ़ने पे विलेज मार्केट आपको दिखाई देगा। तो ग्रामीण बाज़ार, और ग्रामीण बाज़ार को देखिए, यहाँ पे एक मछुआरे को दिखाया गया है, मछली पकड़ के बाज़ार में मछली बेच रहे हैं। देखिए, और सबसे बड़ी बात है कि आपको ऐसे ही गांव में मछली बिकते दिखाई देगा। शहरों में तो थोड़ा अलग हो जाता है, मशीन का इस्तेमाल, वहाँ पे स्टैंड होता है, मंच होता है मछली बेचने के लिए, काटने के लिए यंत्र भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ग्रामीण जीवन शैली में किस तरीके से मछली बेचा जाता है वो आपको दिखाई देगा। ऐसा ही कुछ बर्तन में मछली किसान लिए रहता है। शहरों में एक बड़ा बर्तन होता है और उस बड़े बर्तन में मछली को जीवित रखा जाता है। मोटर से उसके पानी को इस तरीके से किया जाता है ताकि मछलियाँ मरे नहीं। आपको गांव में इस तरीके से कम दिखाई देगा और प्योर गांव में तो नहीं दिखाई देगा। यहाँ पे एक सब्जी विक्रेता की तस्वीर दिख रही है। आप लोग बता सकते हैं कि वो उसमें क्या है, क्या वो बैगन है या फिर ये क्या है, कोई बता दीजिएगा उधर। तो आप सब देखिए, क्योंकि यहाँ पे पानी लगा है, चलना बड़ा टफ हो रहा है। और यहाँ पे एक और सब्जी विक्रेता है, कुछ फल भी आपको दिखाई देगा इसमें। यहाँ पे एक लेडी है और ये लेडी भी सब्जी फल बेच रही है। ये इस लेडी को भी देखिए। तो ये एक तरीके से प्रतीकात्मक रूप से यहाँ पे ग्राहक दिखाई देगा और इस ग्राहक का स्टैचू बना दिया गया है। और जीवंत तराजू देखिए, इस तराजू में आपको बटखारे की जगह उतना ही वज़न का आपको सब्जी फल या जो कुछ भी वो बेचते हों तो अपना वो रखते हैं 250 ग्राम के अनुपात में रख करके। अब एक ही बटखारा है आधा किलो तौल करके फिर आधा किलो मिला दिए तो 1 किलो का वो वज़न हो जाता था। तो कुछ आपको वैसा ही नज़ारा यहाँ पे दिखाई देगा। गाँव में क्या था कि पहले अगर 1 किलो का बटखारा नहीं है, बाट नहीं है, तो आधा किलो से तौल करके फिर उसी आधा किलो को बटखारे के साथ 1 किलो कर दिया गया। तो कुल मिलाकर के 1 किलो हो जाता था। यानी कि आधा किलो बटखारा और आधा किलो सामान मिला दिया गया 1 किलो, और एक तरफ 1 किलो रख करके अब दूसरी तरफ तौलने का काम किया जा रहा है। क्यारी देखिए, क्यारी क्या मस्त क्यारी है। क्यारी का मतलब कि आपको जो मेड़ दिख रहा है ज़मीन में थोड़ा सा उठा हुआ, वो सब मेड़ है, क्यारी है। इधर में वैसा ही छितराया हुआ बर्तन है जैसा आपको गाँवों में दिखाई देगा। तो मिट्टी का जो बर्तन है, पात्र है, और इस मिट्टी के पॉट में आपको कुछ पौधे दिखाई देंगे। फिर वैसे ही आपको क्यारी में कुछ पौधे उगाए गए हैं। यहाँ पे सब्जी वगैरह भी दिख रही है, क्योंकि स्लिप कर रहा है पैर यहाँ पे। ठीक है, फिर आप लोग देखिए कितना सुंदर ये फूल है। इस फूल को देखिए नज़दीक से, यस। तो देखिए एक लड़की है जो कि अपने हाथों में बकरी ली हुई है, गजब। और बीच में आपको ये तालाब भी दिखाई देगा। तो गांव में जिस तरीके से तालाब होता है, ठीक वैसे ही इस विलेज पार्क में विलेज में आपको तालाब भी दिखाई देगा। बड़ा विलेज है और इस विलेज में मैंने बहुत कुछ दिखाया आप लोगों को। बताइए कैसा लगा आप लोगों को। एक बैल को देखिए आप, क्या मस्त नज़ारा है। लगा ऐसे कि गांव में चला आया हूँ। कौवे बोल रहे हैं। बहुत खूबसूरत तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। ये देखिए लता। तो ये जिस तरीके से गांव में पूजन या पूजन स्थल होता है, आप ठीक वैसा ही यहाँ फील करेंगे। ये देखिए आप पशुशाला। तो महिला दूध दूहते दिखाई देगी। गौशाला आपको दिखा है और यहाँ पे आपको बैलगाड़ी दिखा है। या पशु के द्वारा जो कुछ भी गाड़ी बना दिया जाए, पशु उसको खींच रहे हैं, तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा। काफ़ी बेहद खूबसूरत आपको दोनों बैलों के सहारे ये बैलगाड़ी, बहुत बढ़िया नज़र है। जिस रास्ते से मैं घुसा था उसी रास्ते से मैं बाहर निकल रहा हूँ
और बाहर निकल के आपको मैं इको पार्क के अन्य चीज़ों को भी दिखाऊंगा। तो फिलहाल इस यात्रा को यहाँ पे पूरा करता हूँ। अब आप नेक्स्ट वीडियो में देखिए अगला हिस्सा इसका।